हम टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, पृथ्वी के बारे में है। पृथ्वी की गति के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जो सबसे बड़ी चीज़ जो ज्वार भाटा भी होता है वो उत्पन्न होता है पृथ्वी और चंद्रमा के आपसी तालमेल की वजह से, जिसकी वजह से पानी आता है उस जगह पे। ज्वार भाटा कुछ ऐसी चीज़ होती है जो एक ही बार में पृथ्वी के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल से रहित हो जाती है और कुछ ही समय बाद जल उसमें वापस जमा हो जाता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। आगे हम इसमें विस्तार में और चीज़ें भी सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। हम विस्तार से इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी करेंगे इस बात को। बाकी पृथ्वी की जो घूर्णन शक्ति होती है और घूमती है जिस अपने अपने क्षितिज पे और अपने स्थल पर, वो सबसे बड़ी चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रह्मांडीय कारणों के कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की वजह से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रकृति की वातावरण पर और इसकी आभा पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से ही जो प्राकृतिक भूगोल है वो निर्भर करता है पृथ्वी का। इसके अलावा ही जो ज्वार भाटा वगैरह की वजह से जो होते हैं वो चंद्रमा और सूर्य के कारण ही होते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में जो बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी की गतियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, टॉपिक में हम देखेंगे रोटेशन, जो घूर्णन होती है पृथ्वी की, उसको देखेंगे। रिवोल्यूशन, परिक्रमा, जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सिड्रल डे, नक्षत्र दिवस की हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अपसौर और उपसौर को भी सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। इसके अलावा सोलर डे, सौर दिवस के बारे में भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। टाइड, ज्वार भाटा के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने, इंफॉर्मेशन लेने और तथ्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो इसका महत्वपूर्ण है पृथ्वी के बारे में, जो गति होती है पृथ्वी की, वही इसके वातावरण को, दिन रात को और इसके समय को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे तथ्य हैं जो पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इस दैनिक गति की वजह से दिन और रात होते हैं। जो एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं और 24 घंटे का हमारा एक दिन और रात का समय पूर्ण होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ के साथ साथ हमारा नक्षत्र दिवस भी होता है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं नक्षत्र दिवस क्या होता है। जो ए सैटरडे इज़ द टाइम इज टेक फॉर द अर्थ टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस सो दैट द डिस्टेंट स्टेट अपीयर इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस बात को जानना। अब जो दूसरा हम टॉपिक देखते हैं कि नक्षत्र दिवस किस वजह से होता है। जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं जो 24 घंटे का समय लेते हैं। और इसके अलावा जो नक्षत्र जो अवधि है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के प्रदर्शित होता है कि 23 घंटे 56 मिनट में जाकर पूर्ण करती है। अब जो दूसरी बात हम यहाँ कर लेके आते हैं वो घूर्णन की बात करते हैं पृथ्वी की। जो रोटेशन होती है पृथ्वी, वो दो जगह तरीके से रोटेशन करती है। एक तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा अपने स्थिति पर भी वो घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन उस समय की मात्रा है जब वह धुरी एक बार घूमने के लिए लेता है, जिससे हम 24 घंटे का समय लेती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में भी इसे डिस्कस होता है कि ये परिक्रमा जो परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इस परिक्रमा की वजह से ही जो हमारे साल होते हैं, जो वार्षिक होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं। इसके अलावा भी जो पृथ्वी है वो अपने जो अक्ष पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात के साथ साथ और उसकी जो ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है। सूर्य की जो परिक्रमा के कारण उसके ऋतुओं का परिवर्तन होता है और साल में अंतराल आता है, जिसकी वजह से जो हम विभिन्न रूप सा मौसम हमें पृथ्वी पर देखने पड़ता है, जो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात का मौसम होता है। और जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण वो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, थोड़ा कह सकते हैं जैसे सेब होता है या कोई फल होता है उसके अनुसार वो होती है। और इसके साथ साथ जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है और कुछ पूरे 24 घंटे का समय लेती है, जिसकी 24 घंटे का समय लेने के कारण दिन और रात का हमें आभास होता है, कब दिन हुआ कब रात हुई। जो क्षेत्र पृथ्वी का सूर्य के संपर्क में रहता है वहाँ दिन होता है और जो बिल्कुल उसकी विपरीत दिशा में होता है वो रात होती है। अब परिक्रमा की हम बात करते हैं। जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और जो पृथ्वी है वो अपने धुरी पर घूर्णन के अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पथ में यात्रा करती है
और अब अपसोर की बात करते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है वो अपसोर कहलाता है, जो 4 जुलाई पर देखा जाता है। और उस समय जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 होती है। और जब उपसौर की बात करें, जब पृथ्वी बिल्कुल दूर से पास होती है उसे उपसौर कहते हैं। और जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो उपसौर और अपसौर मिलाने वाली रेखा है जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, एप्साइड रेखा कहते हैं। अब बात करें सोलर डे की, तो सोलर डे इज द टाइम इज टेक फॉर द अर्थ फॉर रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट द सन अपीयर इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। जब पृथ्वी अपना पूरा एक घूर्णन पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट में, उसे सौर दिवस कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात हमारे निर्धारित रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके घूर्णन के द्वारा वो प्राप्त होती हैं हमें। और जो सोलर डे होता है वो पूरा एक दिन और रात को मिलाकर पूरा सूर्य दिवस बनता है। और जो सोलर डे की होती है वो सूर्य से संपर्क में होने के कारण वहाँ दिन रहता है, और जो उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में रहता है सूर्य के, वहाँ वो रात रहती है, जिसकी वजह से वे इसको सोलर डे कहते हैं, और जिसकी वजह से दिन और रात का आभास होता है। सोलर दिवस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक को भी हम आगे क्लियर करते जाएंगे।